जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के जॉब प्रोफाइल को लेके, ट्रेनिंग को लेके, इसमें कैसे सिलेक्शन होता है, जो भर्तियां इसमें आने वाली हैं, पिछली भर्ती कौन थी, क्या इसमें होता है, हर एक चीज़ बात करेंगे टू जेड इसके बारे में इस वीडियो में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें सिलेक्शन की, तो इसको अप्लाई करने के लिए आपको 10+2 होना चाहिए मैथ प्लस फिजिक्स से, और इसके साथ साथ आपको कंप्यूटर में ओ डिग्री होना चाहिए, ओ लेवल का या इसके समकक्ष कोई डिग्री है आपके पास, तभी इसको अप्लाई कर पाएंगे। परीक्षा में टोटल आपको कंप्यूटर साइंस पूछता है, ज़्यादातर 80 क्वेश्चन शायद कंप्यूटर साइंस का ही होता है। इसके अलावा रीजनिंग होता है, इसके अलावा आपका मेंटल एप्टीट्यूड वाला क्वेश्चन होता है। रिटन टेस्ट में यही होता है। रिटन टेस्ट के बाद से आपको टाइपिंग टेस्ट होता है। टाइपिंग टेस्ट में हिंदी जो होता है टाइपिंग, वो 25 वर्ड पर मिनट, और इंग्लिश टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट इतना मांगता है, और 80% एक्यूरेसी के साथ मांगता है। ये चीज़ होना चाहिए। इसके अलावा आपका अगला प्रोसेस इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। फिर इसके बाद से मेडिकल होता है। मेडिकल ठीक ठाक से होता है। आई टेस्ट बढ़िया से होता है, आई साई टेस्ट, और इसके बाद से आपका फाइनल मेरिट बनता है। इस प्रकार इसका सिलेक्शन प्रोसेस चलता है। अब बात करते हैं इसके ट्रेनिंग को लेके। ट्रेनिंग इसकी 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। 6 मंथ की ट्रेनिंग में आपका आउटडोर भी चलता है, इंडोर क्लास भी चलता है। तो आपको जो आउटडोर क्लास चलता है, आउटडोर क्लास में आपका पीटी, आईटी और फायरिंग ये सब कुछ होता है। पीटी आईटी मतलब ठीक ठाक होता है, ऐसा नहीं कि जो रेडियो ऑपरेटर जैसा कम होता है, नहीं, ठीक ठाक होता है। पीटी आईटी भी होता है जिसमें आपको परेड करना, चलना, दाहिने देख बाएं देख, हर एक चीज़ आपको सिखाया जाता है। इसके अलावा जो इंडोर इसकी ट्रेनिंग क्लास चलती है, इंडोर क्लास में आपका जो बीएनएस है, पहले आईपीसी सीआरपीसी, अब बीएनएस हो गया, भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गया। फिर से आपका जो सीसीटीएनएस सॉफ्टवेयर होता है, सीसीटीएनएस सॉफ्टवेयर के बारे में, कंप्यूटर के बारे में, और साइबर क्राइम के बारे में, 112 सॉफ्टवेयर के बारे में, यूपी पुलिस की जितनी सॉफ्टवेयर है इनके बारे में डीप से नॉलेज दिया जाता है इंडोर क्लास में। जो यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की बात कर रहे हैं हम, इसमें जो भर्ती होती है ग्रेड ए से मानी जाती है। ग्रेड ए की भर्ती मानी जाती है। ग्रेड ए मतलब होता है हेड कांस्टेबल रैंक का, जिसमें 2400 रुपया ग्रेड पे होता है जो ज्वाइनिंग होती है। जैसे उनका वर्दी होता है, यूपी पुलिस वाला ही वर्दी होता है, लेकिन उस पर यहाँ पे 3 फित्ती लगा रहता है जैसे हेड कांस्टेबल लगाए रहते हैं। इसके अलावा सबसे पहले अगर ग्रेड ए पे होता है तो इनकी ड्यूटी कहाँ लगती है, थाने स्तर पे लगेगी। जो थाने होते हैं, जिले में जो थाने होते हैं, वहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करेंगे। काम क्या करेंगे, काम में आपको ये करना होता है कि जो थाने स्तर पे सीसीटीएनएस का मॉनिटरिंग होता है वो चीज़ देखेंगे, सिस्टम का, कंप्यूटर का रख रखाव देखेंगे। इसके अलावा जो फॉर्म फीडिंग की जाती है, कोई गिरफ्तारी हो गई है तो उसकी फॉर्म फीडिंग करनी होती है, वो देखेंगे। फिर से मतलब तमाम टाइप के जो भी फीडिंग वगैरह होता है ना, सब कुछ ये कंप्यूटर ऑपरेटर ही होते हैं। इनकी सहायता के लिए यूपी पुलिस के कांस्टेबल भी दिए जाते हैं जो कि सीसीटीएनएस पे काम करते हैं। जो कंप्यूटर की नॉलेज जानकारी होती है वो सब इनके साथ में सहायता करते हैं। तो ग्रेड ए वाले जो होते हैं थाने स्तर पे काम करेंगे। जब ग्रेड ए के 10 साल बाद प्रमोशन होता है तो ग्रेड बी बनते हैं। ग्रेड बी बनने का मतलब कि 1 स्टार लेवल का हो जाता है, 1 स्टार लग जाता है उन पे। 1 स्टार लगता है तो ग्रेड ए लेवल से बी लेवल पे जाने पे उनकी ड्यूटी सर्किल रेंज में हो जाती है। जैसे हर एक, पता होगा आपको कि हर एक ज़िले में सर्किल होते हैं, एक सर्किल में 5 थाने होते हैं। तो सर्किल लेवल पे जो कार्यालय चलता है उसमें रहेंगे जो ग्रेड बी होते हैं। अभी के डेट में ग्रेड बी लेवल के ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी देख रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल जो होते हैं मतलब हर एक जिला के मुख्यालय पे जो होता है उस पे, उस लेवल के भी ग्रेड बी ही देख सकते हैं। लेकिन जो नियमता ये है कि जो ग्रेड बी है वो सर्किल लेवल के देखेंगे। जो ग्रेड सी है वो जो ग्रेड, इसके बाद से मतलब ग्रेड बी के बाद से ग्रेड सी आता है। ग्रेड सी में अगर प्रमोशन होता है तो ग्रेड सी के मतलब कि आपका 2 स्टार लग गया है। 2 स्टार लग जाने के बाद से क्या होता है, मतलब दरोगा के बराबर हो जाते हैं। दरोगा के बराबर हो जाते हैं तो ये लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल के और जोन लेवल पे मतलब काम करते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर एक पद होता है डीसी का, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, उसमें पूरे ज़िले के सभी थानों को मॉनिटरिंग करना है। सीसीटीएनएस इन्हीं के अंदर में रहता है। और अगर जोन लेवल पे रहते हैं तो जो जोन में जितने भी ज़िले हैं उन ज़िलों को मॉनिटरिंग करना है। ये सब होता है काम कंप्यूटर ऑपरेटर का। कंप्यूटर ऑपरेटर का सबसे बड़ा मतलब पोस्टिंग होता है, इससे ग्रेड सी से अगर ऊपर जाते हैं तो प्रोग्रामर का होता है।
प्रोग्रामर जो होता है, प्रोग्रामर का इंस्पेक्टर रैंक का माना जाता है प्रोग्रामर। और प्रोग्रामर में एक चीज़ और है कि वो मुख्यालय स्तर पे भी, लखनऊ मुख्यालय जो है वहाँ पे भी वर्क कर सकता है, वो जोन लेवल में भी वर्क कर सकता है, रेंज लेवल में भी वर्क कर सकता है। प्रोग्रामर का बहुत सारा मतलब काम होता है। उसका भी काम मुख्यतः यही होता है, मॉनिटरिंग करना और चेक करना। जैसे सॉफ्टवेयर आते हैं उसको सभी जिलों में प्रचलन कराना है, ज़रूरत पड़े तो ट्रेनिंग देना, ऑनलाइन गूगल मीटिंग करा के ट्रेनिंग के माध्यम से बताना उनके बारे में, ये सब प्रोग्रामर का काम होता है। तो सबसे बड़ा, अगर ग्रेड ए पे भी भर्ती होते हैं तो प्रोग्रामर तक प्रमोशन होने का चांस होता है कंप्यूटर ऑपरेटर में। जो प्रोग्रामर का ग्रेड पे होता है वो 48 ग्रेड पे होता है, जो कि एक इंस्पेक्टर रैंक के बराबर होता है। इसके अलावा होम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो अभी तक ऐसा कोई नियमावली नहीं आया है जिसमें बताया गया है कि इनको बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पे नियुक्ति न दी जाए। ऐसा बहुत सारे कंप्यूटर ऑपरेटर देखने को आपको मिलेंगे जो कि अपने बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पे भी ड्यूटी कर रहे हैं। तो ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन सामान्यतः होता नहीं है, होता है दूर के डिस्ट्रिक्ट में होता है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट इसमें भी लागू रहती है, लेकिन किसी किसी का हो भी जाता है। ऐसा नहीं, कोई इनके लिए नियमावली नहीं बनी है, ये चीज़ होता है। पिछली वैकेंसी की बात करें तो अभी तक 2020 बैच आया है, 2020 बैच का जो कंप्यूटर ऑपरेटर है वही वर्क कर रहे हैं। आने वाली वैकेंसी की बात करें तो अभी 2023 में फार्म आया था सीधी भर्ती के लिए, तीनों के लिए फार्म आया था। किस चीज़ के लिए? कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए फार्म आया था, 900 कुछ पद था जिसको अप्लाई किए हैं, बहुत सारे बच्चे अप्लाई किए हैं। इसके अलावा ग्रेड बी के लिए भी अब फार्म आया था। ग्रेड बी में क्या होता है कि लिपिक जो होता है, लेखाकार होता है, जो कि आप कहीं जाएंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑफिस पे जाएंगे पुलिस ऑफिस में, तो वहाँ आप देखेंगे कि लिपिक बाबू रहेंगे, स्टेनो बाबू रहेंगे, उनके साथ ही भर्ती में मतलब बाबू रहते हैं जो बैठे रहते हैं दरोगा रैंक के, उन्हीं लोग की भर्ती है ग्रेड बी ये माना जाएगा। तो वो ग्रेड बी लेवल का भी आया है। और इसके अलावा प्रोग्रामर का भी भर्ती डायरेक्ट सीधी भर्ती फॉर्म अप्लाई हुआ है, जिसमें पोस्ट ज़्यादा नहीं थे, 50-51 पोस्ट थे, उसके लिए भी फॉर्म भरा गया था। इन तीनों चीज़ के लिए फॉर्म आया था। जो ग्रेड बी के लिए 900 के आसपास, 903 के आसपास, और ग्रेड ए के लिए भी 915 की 925 के आसपास कुछ था फॉर्म। इसका देखें 930 पद था ग्रेड ए के लिए। और बाकी सारे फॉर्म 2023 में ही आए थे सीधी भर्ती के करके। अभी इसका एग्ज़ाम नहीं हुआ, एग्ज़ाम इसका होने वाला है जल्दी। अगर कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करें, ग्रेड ए की बात करें, तो इसका एग्ज़ाम जो होता है सितंबर तक होने वाला है, सितंबर तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो ये चीज़ अगर तैयारी करते हैं, बहुत ही अच्छी जॉब है। हाइट का कोई इशू नहीं होता इसमें, अगर आपकी हाइट कम भी है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। ये चीज़ होती है। मतलब इसके बारे में मैंने जो जानकारी चाहिए थी मैंने बता दी आपको। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।